दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप सी का ऑफलाइन फॉर्म है, उसे कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में जानेंगे। आपने पोस्ट पे आ गए होंगे, अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो देखिए सरकारी जॉब फाइंड की वेबसाइट है, आप इस पर यहाँ पे देखिए। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी अगर आप यहाँ इस पर आना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा एयरफोर्स ग्रुप सी का। आप हमें उम्मीद है आप इस पेज पे आने के बाद इस पर आए होंगे। तो यहाँ से अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो यहाँ आप नीचे सेक्शन दिया है ऑफलाइन फॉर्म का, उस सेक्शन में जाइए और यहाँ से आप आसानी से इस फॉर्म की लिंक पा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होके आ जाएगा। ये पेज पे देखिए सारी डिटेल्स हैं। पहले एक बार आप फॉर्म भरने से पहले सभी डिटेल्स चेक कर लीजिए कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इनका। तो हमें उम्मीद है आप इस पेज को क्लियरली पढ़ लिए होंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ डेट वगैरह मेंशन है और इसके अगर नीचे हम चले तो यहाँ पे एज मेंशन है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट मेंशन है, आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, सारी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, आपकी क्या एबिलिटी है उस अनुसार आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। हालांकि आपको ये समझ में अगर नहीं आया, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये हाउ टू अप्लाई वर्क आपको कैसे करना है, आपको किस एड्रेस पे भेजना है। तो देखिए आप यहाँ से पहले फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। हमें उम्मीद है आप फॉर्म डाउनलोड कर लिए होंगे, उसे फिलअप भी कर लिए होंगे। अब बात आती है हमें फॉर्म भेजना कहाँ है। तो हम इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार। ऑफिशियल हालांकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। देखिए फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आपको ध्यान देने वाली इसमें क्या चीज़ है, ग्रुप सी का फॉर्म है। यहाँ पे जो इनका एडवर्टीजमेंट नंबर है ये भी आपको फिलअप करना है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर एडवर्टीजमेंट नंबर मांग रहा है तो ये इनका दिया है 042021DR। तो आपको अब ये चीज़ें नोट करनी है। देखिए ये यहाँ पे देखिए पोस्टल एड्रेस आपको दिया हुआ है, कई यहाँ पे देखिए अलग अलग करके पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ हर पोस्टर के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। अब आपको इस पोस्टल एड्रेस पे ध्यान देना है। अब हम नीचे चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो हम हाउ टू अप्लाई का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जान जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनका जो एप्लीकेशन है 30 दिनों के बाद 30 दिनों तक भरा जाएगा जिस दिन पब्लिश हुआ है। अब ये देखिए सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं हाउ टू अप्लाई करके। अब इन्होंने कहा है इसमें एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द एबव एयरफोर्स स्टेशन। तो जो है इन्होंने कहा कि जो योग्य कैंडिडेट हैं वो एयरफोर्स के किसी भी स्टेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। देयर चॉइस है, उनकी चॉइस है, सब्जेक्ट एंड वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन, उनके योग्यता के अनुसार जो उनकी पोस्ट है वो किसी भी एयर स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एज वगैरह है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप इन इंग्लिश हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ। आपका एक जो बिल्कुल नया फोटोग्राफ होना चाहिए, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, जो कि आपके द्वारा अटेस्टेड हो, मतलब आपका उस पर जो है साइन होनी चाहिए, या मतलब उसमें बॉक्स करके उसमें आपका नाम होना चाहिए। और आप हमेशा एक चीज़ ये करके अपने फ़ोटो के पिछले हिस्से पे आप क्या करिए कि फ़ोटो पे साइन कर दीजिए। हालांकि हर फॉर्म में लीगल नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कभी आपका अगर फ़ोटो इधर उधर होता है तो उससे आपके फॉर्म और फ़ोटो को खोजने में आसानी हो जाती है। तब इन्होंने कहा है फिर आगे करके एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपका सेल्फ अटेस्टेड, जो इसके साथ जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आप नीचे साइन कर लीजिए। और उसके आगे इन्होंने दिया है सेल्फ एड्रेस इनलोप विथ स्टाम्प RS10, तो 10 का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली ढंग से लिखा है। अब एड्रेस शुड बी टाइप इंग्लिश इन हिंदी, जो एड्रेस है वो हिंदी और इंग्लिश में टाइप करना है। अब वही एड्रेस की बात आती है। अब यहाँ पे देखिए आप एप्लीकेशन पोस्ट फिल कर लीजिए, इसमें जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप ये इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई इसमें लिखेंगे वही पोस्ट आपके लिए अप्लाई मान ली जाएगी। फिर यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करना है, आप जनरल OBC EWS किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर ये 404221DR, तो इसके ही तहत आपको ये भेजा जा रहा है। अब आपको किस एड्रेस पे भेजना है, अब मैं ये देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे अभी हमने पहले भी बताया, आप अगर इस एड्रेस पे भेजते हैं, मान लीजिए आपने MTS का फॉर्म भरा और आपने एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा UP 282008, आप मान लीजिए ये पोस्टल एड्रेस में अगर इस पे भेजा है तो आप केवल इतने जो इसके तहत पोस्ट निकले हैं आप बस इसके लिए ट्रीट किए जाओगे, मतलब आप इस इतनी जितनी पोस्ट हैं उसी के लिए आप एलिजिबल हो। बाकी जो और पोस्ट हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये बहुत ध्यान में रख के भेजना है कि आप जिस एड्रेस पे भेजेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग एड्रेस है, जैसे यूपी के लिए यहाँ पे है कई सारे एड्रेस हैं, 1 2 3 4, अगर हम यूपी का देख लें आगरा के 3 हैं, एक लखनऊ का है,
वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे बेंगलौर का भी है। अगर इसके आगे और चलते हैं तो यहाँ पे बेंगलौर का है, बेलगवी का है, कई सारे यहाँ पे चेन्नई का भी है, हैदराबाद का भी है। तो यहाँ पे हमें तो लगता है बहुत सारे हैं, न्यू दिल्ली का भी है, चंडीगढ़ का है, अम्बाला का है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाजियाबाद का भी है, उसके बाद उसके साथ साथ फरीदाबाद का भी है। तो जिस पोस्टल एड्रेस पे आप भेजेंगे इस बात का ध्यान रखिए, उसी पोस्टल एड्रेस के लिए आप ट्रीट किए जाओगे। जितनी वैकेंसी है उसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा, उसी में एग्जाम वगैरह जो भी है सब कुछ उसी के तहत लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। हालांकि एयरफोर्स ग्रुप सी का जितने भी फॉर्म आते हैं, मेरे पास पुराना वीडियो भी था, अगर मैं वो अपलोड करता, क्योंकि सेम प्रोसेस उसमें भी सेम है, बस उसमें वैकेंसीज जो हैं अलग अलग हैं, तो अगर वो मैं अपलोड करता तो बहुत सारे निगेटिव कमेंट आते, जो कि हालांकि हम लोगों के लिए नेगेटिव कमेंट उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि काम अगर आप जेन्युइन करते हो तो नेगेटिव कमेंट उतने मैटर नहीं करते। तो लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपके ध्यान देने वाली है। अगर आप एक बार ग्रुप सी का फॉर्म देख लिए हैं तो आगे भी जो ग्रुप सी के फॉर्म आएंगे सेम प्रोसेस यही रहेगा। आपको हर प्रोसेस एयर फोर्स ग्रुप सी का सेम प्रोसेस मिलेगा, अलग अलग प्रोसेस नहीं मिलेंगी। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर की है। हाँ, कुछ गलती से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो कि हम बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई आपको करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस हमें लगता है आपकी समस्या सॉल्व हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट है तो आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं।